नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। सबसे पहले बताइए कमेंट्स में जाकर आप कैसे हैं। जय माता दी। अजी मैं एकदम भली चंगी बढ़िया मस्त बिंदास और आपके लिए शूट कर रही हूं। और सर्दी बिंदास मस्त है। मूंगफली ज़रूर खाइएगा, गजक खाइएगा, गाजर का हलवा गरम गरम ज़रूर खाइएगा। और वो क्या कहते हैं, वो मूंगी की दाल का हलवा, वो तो बहुत ही यम्मी होता है, उसे ज़रूर खाइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, क्योंकि माता के लिए, यूनिवर्स के लिए एक लाइक, एक शेयर, एक जय माता दी तो बनता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम भी पहुंचे, हम भी फेमस हों, हमारा भी नाम हो और हमारे चैनल के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। जब भी आप थंब दिखाते हैं तो वो शेरा वाली के लिए दिखाते हैं, तो शेरा वाली ऐसे आपकी लाइफ में डबल 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 थम्स दिखाती है। यूनिवर्स हमें हमेशा वो चीज़ें वापस लौटाता है जो हम देते हैं। अब हम जो बोलते हैं वो यूनिवर्स में जाके टकरा कर लौट कर वापस ही आता है। तो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं कितनी स्वीट हूँ, मेरी लाइफ कितनी मज़ेदार है, मैं कितनी खुश हूँ, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बोलते। ऐसी चीज़ें बोलेंगे तो यूनिवर्स में जो बोलेंगे, जो जाएगा वही लौट कर वापस आएगा। इस वीडियो में मैं आपसे दो तरह की बातें करूंगी, एक भगवान और सर्दी, ठीक है, और दूसरी उससे भी मज़ेदार वीडियो, और वो मतलब एक ही टॉपिक पर कि आप ऐसा क्या करें एक दान कि जीवन में आपको बदलाव महसूस होने लगे। और वो दान ना आपको साल में एक ही बार करना पड़े, ये बार बार का नहीं चलेगा। कभी पुरुषोत्तम मास लेके आ जाती हैं, राखी जी को जो काम ही नहीं है, कभी कहती हैं माता को मनाओ, कभी कहती हैं शेरावाली को मनाओ। क्या करें भाई? देखिए, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर। एकादशी कब है, प्रदोष कब है, लोहड़ी कब है, होली कब है, दिवाली कब है, तो जैनियों का त्यौहार क्यों है, मैं तो सब विषयों पर बात करूंगी। लेकिन आप अपने जिस ईष्ट को मानते हैं उन्हीं उपायों को करें। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। अब बिलीव इन कर्मा के अंदर मेन बात क्या है? कर्म ही अच्छे कर लो ना, तो उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। अरे कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं ना, कुछ ऐसा कर कमाल कि वो खुद मनाने तुझे आए, तुझे उसे मनाने मंदिर ही ना जाना पड़े। नर सेवा नारायण सेवा। अरे क्या कर रहे हो? मंदिर में जाके घी जला जला के दिए जला जला के अपने घर की छत पर आकाश दीप जलाया तो घर का ऑरा खूबसूरत हो गया। किसी की जॉब दिलवा दी तो जिंदगी खूबसूरत हो गई। नौकरी तो तुमने एक को दिलाई, लेकिन खाने वाले उससे चार हैं। अब आप चार की दुआओं में आ गए, नहीं आ गए? मुझे दिल से बताना। किसी अविवाहित का विवाहित कर दी, विवाह करवाने में हेल्प कर दी, तो आपने क्या किया? अर्धनारीश्वर यानी कि शिव और शक्ति को मिलवा दिया, तो आपके कर्माज अच्छे हो गए। तो भाई, जब मैं प्रैक्टिकली पूजा कर सकती हूं तो मुझे अनप्रैक्टिकल पूजा करने की जरूरत ही की लोड़ है? अच्छे कर्म करते चले जा मेरे दोस्त, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। सबसे पहले ना खुद से प्यार कर। शीशे के सामने खड़ा होकर वाओ, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो लकी, मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, भगवान की परम पिता की कितनी कृपा है मेरे पर, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। पहले अच्छा सोचो। नाराजगियां, शिकायतें, गलतियां, ए कर देता, ओ कर देता, ये है, मैं हूं, मैं इंसान को खत्म कर डालती है। ये सब खत्म कीजिए। राम जाते ना, चुटकी बजाकर सीता जी को लेके आ जाते, लेकिन उस देवता ने हमें ये समझाया कि उन्हें भी बानरों की सेवा की जरूरत पड़ी। बार बार लक्ष्मण और वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे कि हनुमान, हमारा सीता जी के पास संदेश ले जाओ, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। आप नल और नील की मदद ले रहे हैं। मतलब हर जगह पर राम ने हमें रामायण में खुद भगवान होकर झुकना सिखाया। जिसको दुनिया पूज रही है वो अपनी पत्नी को नहीं ला सकता क्या? लेकिन हर जगह उन्होंने एक टीम वर्क किया। लेकिन आज आप और मैं क्या करते हैं? जो इंसान ऑफिस में, घर में, परिवार में, रिश्तों में एक टीम वर्क नहीं करता है ना, वो हमेशा धक्के खाता है, वो हमेशा अपनी शक्ति में अकेला और अधूरा पड़ जाता है। तो ट्राई टू डू अ टीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क आपको सक्सेस दिलाता है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। अब आ गई है सर्दियां, तो सबसे पहला काम भाई मेरे परिवार जी, भूल तो नहीं गए तुसी, अपने भगवानों को गर्म कपड़े पहनाए। फिर तुलसी जी को गर्म कपड़े पहनाए, फिर टैरो कार्ड को गर्म कपड़े पहनाए। इतना सबको दिवाली पर पोटली में टैरो भेजे हैं। बहुत सारे लोगों ने टैरो सीखने के लिए टैरो खुद मंगाए थे, तो एक खूबसूरत सा शॉल लेकर, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, इतना सा प्यारा सा, उसे टैरो को लपेट दीजिए। टैरो भी देवता है। तुलसी को गर्म कपड़े, घर के सभी भगवानों को गर्म कपड़े, टैरो कार्ड को गर्म कपड़े। घर के आसपास मंदिर में पंडित जी से पूछो, पंडित जी सब भगवानों के लिए गर्म कपड़े हैं? नहीं हैं तो जाकर देख कर आओ, अपनी ड्यूटी पूरी करो। घर के आसपास जितने कुत्ते बिल्ली हैं उनके लिए कुछ कुछ गर्म कपड़ों का इंतज़ाम या शॉल कंबल का इंतज़ाम। आसपास सो रहे गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को और भगवान के करीब रहने वाले लोगों को, मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को कंबल और ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर दें। ऊनी आसन पर बैठकर सर्दी के टाइम पर पूजा ज़रूर करें।
सर्दी के टाइम में पालक होती है, मेथी होती है, साग होता है, गोभी होती है, शलगम होती है, मशरूम होते हैं, तमाम तरह की ऐसी सब्जियां होती हैं जो हम ज़्यादा खाना खाते हैं और हम एनर्जेटिक खाना खाते हैं, हम ग्रीन सब्जियां ज़्यादा खाते हैं। तो उतनी ही चीज़ें दान करना भी आपका कर्तव्य है। आप उन्हीं आसन पर बैठकर पूजा पाठ तो ज़रूर करें, लेकिन खाएं भी ज़्यादा। और अगर पतला होने की कोशिश कर रहे हैं तो सर्दियां सबसे अच्छा टाइम होता है पतला होने के लिए, कि कोट शॉल ओढ़ते रहो, और जब गर्मियों में एकदम से सब कपड़े निकले और आप स्कर्ट पहने या आप कोई एक वन पीस पहने तो आपकी फिगर अलग से नजर आए, तो खूब सारा गर्म पानी पी सकते हैं इस समय पर। अपने लिए, अपने आप से कुछ वादा कीजिए। तो गर्म पानी आपको कोरोना से भी दूर रखता है। गर्म पानी बहुत पिएं, वज़न कम करने की कोशिश करें, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं और उनका दान भी करें। गौशाला ज़रूर जाएं, गौशाला में जाकर गायों पर भी कंबल, या गायें एक विशेष तरह के गद्दे पर सोती हैं, रहती हैं, वो गद्दे मंदिर में दान ज़रूर करें। ब्राह्मण को मफरल पहनाएं पूरी सर्दी में। अब मफरल का लेना देना तो आपने केजरीवाल से सुना होगा कि केजरीवाल ने मफरल एक बार वापस लेकर आए हैं। पहले तो हमारे मम्मी पापा के टाइम में देवानंद मफरल बहुत पहना करते थे, फिर धीरे धीरे हर लड़का पहनता था, लेकिन अब तो केजरीवाल और मफरल का एक अलग ही नाता सा हो गया है। लेकिन वही मफरल आपको किसी ब्राह्मण को सर्दी में जरूर पहनाना है। आपको कपड़ों में, आपके पास एक्स्ट्रा सर्दी के कपड़े हैं और एक्चुअली यू आर नॉट यूजिंग, अरे मेरे पापा ने दिया था, मेरे नाना ने दिया, मेरे फूफा ने, प्लीज़ यार उन्हें निकालिए आप लोग और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। कोशिश कीजिए कि गुप्त दान करें, किसी को दे आएँ, किसी ऐसे आश्रम में जाएं जहाँ पर सही मानों में उनकी ज़रूरत है। तो जहाँ पर सही मानों में उनकी ज़रूरत है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जीवन में एक ऐसा दिन होता है जिस पर अगर आप दान कर दें, और क्या दान करें, जैसे कि पूरे वर्ष फिर आपको कुछ भी ना करना पड़े। ये मैं आपको दिसंबर के महीने में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब 2021 में जनवरी शुरू हो रहा है, तो लेट्स स्टार्ट बी अ न्यू बिगनिंग। हम जनवरी से नई जिंदगी शुरू करेंगे, जनवरी से हम शुरू करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो भैया सबका जन्मदिन आएगा। तो वो दिन स्पेशल दिन है, आपका जन्मदिन या आपकी एनिवर्सरी, जिस पर मैं कुछ उपाय बताऊंगी। अगर आपने इसे कर लिया तो आप किराए के घर से निकलकर अपने घर पहुंच जाएंगे, और ये चमत्कारी दान पूरे वर्ष आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। अगर किराए के घर से अपने घर जाने की आपकी इच्छा है तो इन बातों पर आप ध्यान जरूर दें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अपने जन्मदिन पर कम से कम 11 पीपल के, 11 नीम के और 11 बरगद के, या सिर्फ इनमें से केवल 11 कोई भी पेड़ के पौधे जरूर लगवाएं। अगर आप पर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो 11 शम्मी के पौधे लगवाएं। अगर आप किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं और आपकी जीत नहीं हो रही है तो अपराजिकता के 11 पौधे आप अपने जन्मदिन पर जरूर लगवाएं। मिट्टी का या लकड़ी का घर बनवाएं, कारपेंटर से बकायदा बुलवाकर, जिसे सैंपल बोलते हैं। जब हम बिल्डर्स के पास घर लेने जाते हैं तो वहां पर एक नमूना सैंपल सा नहीं रखा रहता। जैसी घर की इच्छा है ना, वैसा ही घर, कोठी, फार्म हाउस, बड़ा बंगला या 2 बेडरूम फ्लैट, वॉटेवर, एक बहुत सुंदर सा उसे सैंपल बनवाएं। उस सैंपल को किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार वाले दिन खूब सारी मोमबत्ती, कैंडल या दिए के साथ रखकर आ जाए और भगवान से कहें, ये सैंपल यहाँ रखकर जा रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर मेरा अपना घर हो जाना चाहिए। अब आपके जन्मदिन वाले दिन मंगलवार ना भी पड़े तो आपका जन्मदिन मंगलवार से बड़ा वार है, मतलब वार से बड़ा त्योहार है, क्योंकि वो साल में एक बार आया है। तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन घर कारपेंटर से पहले ही बनवा कर रख लीजिएगा। किसी भी पक्षी का घर टूट गया है, घोंसला टूट गया है, वो गिर गया है, आपको पता है, तो उसके आसपास दूसरा घोंसला बनाकर आप हट जाइए। आपने एकदम से घोंसला बनाया है तो इंसानों के हाथों से जो खुशबू आती है वो पक्षियों को पसंद नहीं है। तो कुछ दिन बाद जब आप उस घोंसले पर नजर नहीं रखेंगे तो पक्षी उसमें वापस लौट कर आएगा और वो जगह ले लेगा। या आजकल मिट्टी के बड़े प्यारे प्यारे बने बनाए रेडीमेड घोंसले बाजारों में मिल रहे हैं, तो उन घोंसलों को खरीदकर जगह जगह पेड़ों पर रख दो। अरे अपना घर जब होगा तब बनेगा, लेकिन किसी और का घर बनाने में तो मदद करे मेरे दोस्त, उसके बाद जिंदगी का मजा दे। मंदिर में अगर कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है, किसी भी गौशाला में कोई निर्माण कार्य हो रहा है, तो वहाँ ईंट, रेता, पत्थर, सीमेंट दान जरूर करें और मन में ऐसी इच्छा करें कि प्रभु
मेरे से जो हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन मेरा अपना घर, मेरी अपनी खुद की छत जल्दी बनवा दे। आप अपने जन्मदिन पर ये चमत्कारी उपाय कर कर तो देखिए। किसी भी ब्राह्मण का घर बन रहा है तो वहाँ किचन का थोड़ा सामान लगवा दीजिए। ब्राह्मण के घर में आप एक लाइट लगवा दीजिए कि पंडित जी आपका मैंने सुना है घर पेंट होना है, मैं पेंट करवा देता हूँ। तो किसी भी ब्राह्मण का घर में रोशनी करवाना, पेंट करवाना, तो ये समझ लीजिए स्वयं विष्णु के घर, वैकुंठ के घर में आपका रोशन करना है उसे। उसके बाद मैं आपको क्या ही जवाब दूं, आप किसी ब्राह्मण की अगर मदद करें, लेकिन किसी से बोलना नहीं। शोर मचाकर, चिल्लाकर और बेमतलब पर आप अगर चीज़ें करोगे तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। जो करना चुपचाप होकर ज़बान को बंद कर कर करना। आप किसी भी गौशाला में जहाँ पर ज़रूरत है ईंट, रेत, पत्थर की, या गायों के रहने के लिए, या गायों के लिए टब चाहिए, तो आप ऐसी ज़रूरत की चीज़ें गुप्त रूप से जाकर गौशाला में दें और मन में एक भाव रखें कि मेरा अपना घर गृहस्थी जल्दी बन जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका घर तो बन गया लेकिन वो उस घर में शिफ्ट नहीं कर पा रहे। क्या अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं तो अपने घर में जिसमें आपको शिफ्ट करना है, पहले वहाँ पर एक बड़ा हवन कराइए, महामृत्युंजय की पूजा कराइए। उसके बाद आप अपने घर की बेटी से एक मटके के अंदर पानी भरवाकर और उसके ऊपर 11 मूली रखवाकर किसी भी बुधवार वाले दिन उस घर में रखवा दीजिए। आपका गृह प्रवेश जल्दी होगा और आपके घर में जाने के रास्ते खुल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो और मेरी छोटी सी कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए, जहाँ सुबह 6:45 बजे से पहले मैं रील में एक वीडियो डालती हूँ कि आज ये दिन है और आपको ये उपाय करना है। 5 मिनट स्टोरी को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए। और फेसबुक पेज पे तो ओए होए क्या रिस्पांस मिल रहा है। फेसबुक पेज अगर अभी तक आपने मेरा लाइक नहीं किया है और उसे फॉलो नहीं कर रहे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, आई स्वेयर बता रही हूँ। और आप अपने ही घर में रहते हो और आपका घर छोटा है और आपका दिल है कि अब बड़ा घर हो जाए, तो जो बड़ा घर चाहते हो उसकी नेट से एक फ़ोटो निकाल लो और अपने बेडरूम में उस फोटो को लगा लो। जब सुबह उठो तो सबसे पहले उसी फोटो पर नज़र डालो, ये मेरा घर है और बस जल्द मैं इस घर की तरफ जाने वाला हूँ। उसकी तस्वीर जो लगाओगे वो पश्चिम की दीवार की तरफ लगाना। ओए होए, फिर तो देखो क्या ही चमत्कार होगा, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ सबके अपने घर हो, सबका आशियाना हो, घर में प्यार हो, मोहब्बत हो, दौलत हो, ऐश हो, आराम हो, मान हो, सम्मान हो, प्यार हो और सबसे बड़ी बात परिवार हो। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।